ठीक है, तो अभी नाउ इट्स बीइंग रिकॉर्डेड। आई होप माय वॉइस इज क्लियर टू यू ऑल एंड आई होप एवरीथिंग इज ऑल गुड। ठीक है, या फिनिश योर वर्क या ओके गुड। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, आई होप यू विल बी एबल टू सी द रेड आइकॉन, राइट? वो जो हो रहा है कि रिकॉर्डिंग का, राइट? ठीक है, ठीक है। दैट मीन्स इट्स रिकॉर्डिंग। तो अगर किसी क्लास में आपको लगता है कि वो आइकॉन नहीं दिख रहा है, जस्ट टू लेट यू नो कि मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ, तो जस्ट लेट रिमाइंड मी एज वेल विद इन 5 मिनट्स, 5 to 7 मिनट्स कि वो रेड आइकॉन नहीं आ रहा है। ठीक है, जस्ट ऐसा। ठीक है, सो व्हाट वी डिड यस्टरडे इज बेसिकली, मैं एक बहुत क्विक इंट्रो देता हूँ क्योंकि आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग्स नहीं गई थी। तो बेसिकली हमने वीकडेज करे थे सिंपली, जिसके मैं आपको आज एक वीडियो शेयर कर दूंगा। ठीक है, यूट्यूब की सर एक्सप्लेन। सर डर 10 और डाई वाले समझा दिए थोड़े। हाँ ठीक है, उसमें डाउट है। ठीक है, और किसी को डेयर डी डा साइन आई नाइनो में डाउट है? आप बताओ, मैं स्क्रीन प्रेजेंट करके समझा दूंगा। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग कंफ्यूजन इन डेयर डी डा? जशन, ठीक है, लकी, ओम, एंड अपार्ट फ्रॉम दो थ्री, वीर सिंह, हर्ष। ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, करमवीर। ठीक है, इसमें होता है डाउट। इसके बाद भी जो आप रूरल के बाद टॉपिक करोगे मंडे या ट्यूसडे, उसमें भी आएगा, डोंट वरी। ठीक है, ठीक। तो कल का एक क्विक रिवीजन करें। तो आप सबने जिन्होंने बोला कि डाउट है, हैव यू ऑल ट्राइड डूइंग दी होमवर्क? एक बार ट्राई किया करने का होमवर्क को? अच्छा, ठीक है। आपने आंसर चेक करे अपने कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी? हैव यू चेक देयर आंसर्स? मैंने जो आंसर की दी थी, ठीक है, वो सब चेक करते रहो। और उसमें अगर बेसिक स्पेसिफिक डाउट है तो आप बता सकते हो कि कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। मैं अभी एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ कल की क्लास का। ठीक है, देखो, बेसिकली व्हाट वी डिड यस्टरडे इज आर्टिकल्स। ठीक है, एज वी डिड बहुत पहले कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स बेसिकली आप कह लीजिए कि एक स्मॉल वर्ड होता है। इट्स अ स्मॉल वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। नाउन के पहले वो वर्ड लग जाता है। नाउन क्या है? सब कुछ नाउन है। नेम, प्लेस, पर्सन, थिंग, एवरीथिंग इज अ नाउन। वो क्या करते हैं जर्मन्स में आर्टिकल? दे रिप्रेजेंट द जेंडर ऑफ द नाउन। वो जेंडर को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी नाउन के। और जैसे हमने पहले बात करी थी कि जर्मन एक जेंडर स्पेसिफिक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी है, राइट? अब इसमें हमारे पास हर एक चीज का जेंडर होता है हिंदी में। चाहे वो टेबल है, चेयर है, फैन है, बॉटल है। हिंदी में हमने अपने सबके जेंडर बना रखे हैं माइंड में कि फोन रखा हुआ है, नॉट रखी हुई है। बॉटल रखी हुई है, नॉट रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये हमने पहले से ही बचपन से सीखा है हिंदी में। जर्मन्स का भी कुछ ऐसा ही है। बट अब हम थोड़ा उसको, क्योंकि लैंग्वेज को सीख रहे हैं, तो वी आर डिकोडिंग इट। अब उसमें क्या है, उन्होंने हर चीज का जब जेंडर बना दिया, तो हिंदी में तो हमें पता है, इट्स आर इंस्टिंक्ट। बट जर्मन में वो इंस्टिंक्ट नहीं चलेगा। जर्मन में क्या होगा, वो रूल्स होते हैं, कुछ कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ टिप्स हैं, जिससे वी कैन आइडेंटिफाई कि सब चीज का जो जेंडर है वो क्लासीफाई कैसे होगा। तो उन्होंने जेंडर को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर दिया। जैसे हर जगह जेंडर क्लासीफाई होता है कैसे, या तो मेल होती है कोई चीज, या फीमेल, या फिर न्यूट्रल। और एक प्लूरल दे दिया कि चलो प्लूरल भी होता है, क्योंकि एक से ज्यादा हो गए तो क्या करें। तब उस केस में क्या होता है, जो मास्कुलिन है, मेल है, वो हमारे पास, हम इसको कह लो आप, जो भी हमारे जो जेंडर्स हमने डिफाइन किए ना, ये हम 2 कैटेगरीज या 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट कैटेगरी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक वाले आर्टिकल्स, नॉट जेंडर बट द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को कुछ इस तरह से हमने स्पेसिफाई कर दिया जिससे कि वो जेंडर को अच्छे से बता पाए। ठीक है, जैसे बेस्टिम्ड, उनबेस्टिम्ड और नेगाशियन। बेस्टिम्ड क्या होता है? स्पेसिफिक। कोई भी स्पेसिफिक चीज के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ तो विच इज द बेस्टिम्ड थिंग। ठीक है, एक पर्टिकुलर चीज की। कोई भी मैं नॉर्मल चीज की बात कर रहा हूँ जिसका कोई फेमिलियरिटी नहीं है, कोई भी मैं, आई डू नॉट नो दैट थिंग बेसिकली, इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दैट थिंग और आई एम इंट्रोड्यूसिंग इट, तो हम उसमें उन बेस्टिम्ड लगाते हैं। एंड
नेगाशियन इज नेगेटिव, नेगेटिव वाले में तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नेगाशियन में, जिसमें हम नो लगाते हैं या नॉट लगाते हैं। बेसिकली ये तो कैटेगराइजेशन हो गया हमारे पास, और मैंने आपको वो बता दिया कि आर्टिकल्स कितने तरह के होते हैं, कैटेगराइजेशन विद इट। अब मीनिंग क्या होता है इनका? मीनिंग इज द या फिर अ या एन, ए या एन या फिर द। आर्टिकल्स यही तो होते हैं हमारे पास, ए एन द, ये तीन होते हैं। ठीक है। जर्मन में जो द है ना, जिसका इंग्लिश मीनिंग द होता है, ये आप जैसे हम बोलते हैं ना द कार, इंग्लिश में मैं बोलता हूँ द कार, तो जर्मन में मैं द कार को दास ऑटो बोलूंगा। द के तीन मीनिंग आ गए जर्मन में हमारे पास, डेयर डी डास, विच इज कि अगर मैं मास्कुलिन की बात कर रहा हूँ तो मैं द बोलूंगा डेयर को, अगर मैं नॉइथ्रम की बात कर रहा हूँ तो मैं दास को बोलूंगा द, अगर मैं फेमिनिन की बात कर रहा हूँ तो मैं किसको बोलूंगा? द, डी को। इट्स नॉट डाई, इट्स डी। कैसे? आई ई को प्रोनाउंस करते हैं ई, आई ई को प्रोनाउंस करते हैं ई, और ई आई को प्रोनाउंस करते हैं आई। ये प्रोनाउंसिएशन के लिए बहुत ही ज्यादा, आप ऐसे कह लो 5 स्टार लगाते, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ई आई को आई प्रोनाउंस करेंगे, आई ई को ई, इट्स डी। इफ यू सेड डाई, इट विल बी अ ब्लंडर। अभी तो कोई बात नहीं, आगे के लिए आई एम इन्फॉर्मिंग यू, क्योंकि हमने इसलिए फर्स्ट क्लास में ये कर लिया था, प्रोनाउंसिएशन वाला एंगल, साइड उन जाइड, वो जब हमने किया। ठीक है। तो अब ये हमने देखा द को तीन तरीके से बोलते हैं, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग, न्यूट्रल के लिए अलग, और प्लूरल के लिए अलग। क्यों? क्योंकि वहां पे हर चीज का जो जेंडर है वो डिफरेंट बता रखा है। राइट। अब मेल के लिए वो अलग चीज बोलते हैं। अब जैसे डेयर टिश द टेबल, उनके लिए टेबल क्या है? एक मास्कुलिन है। जैसे हम बोलते हैं ना मेज रखा है, तो हम भी रखा बोल रहे हैं, तो हमारे लिए वो मास्कुलिन हो गया, काइंड ऑफ। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, उनके लिए भी वो डेयर स्टूल इज, डेयर टिशेस, क्या हो गया उनके लिए? मास्कुलिन। तो जब भी उनको बोलना है द टेबल, तो वो क्या बोलेंगे? डेयर टिश, क्योंकि उनके लिए वो मास्कुलिन है, ग्रामेटिकली, ग्रामेटिकली। ठीक है। अब देखा जाए, मुझे बोलना है कार, द कार, तो मैं दास ऑटो बोलूंगा, क्योंकि जर्मन्स के लिए कार जो है वो न्यूट्रल है, दैट्स ऑटो। अब मुझे बोलना है द, फॉर एग्जाम्पल बैग, नॉर्मल बैग। ठीक है। तो डी टाशर, क्योंकि जर्मन्स के लिए जो बैग होता है वो फेमिनिन होता है, इसलिए द बैग मुझे बोलना है तो मैं डी लगाऊंगा, और द बैग्स मुझे बोलना है डी टाशन। कोई भी चीज का प्लूरल होगा वो डी होगा, इसके लिए डू नॉट वरी। प्लूरल चाहे वो मास्कुलिन का हो, नॉइथ्रम का हो, फेमिनिन का हो, डू नॉट वरी। जो जो भी प्लूरल होगा उसके साथ डी लग जाएगा लास्ट में। प्लूरल आज हम करने वाले हैं। ठीक है। तो ये इसका डी ही होगा, किसी का भी प्लूरल, डेयर टिश डी टिशर, डी टाशा डी टाशर, टाशन, डास आउटो डी आउटोस, सबका डी लगा रहा हूं मैं, सबका प्लूरल में। यूनिवर्सल, प्लूरल मतलब यूनिवर्सल। ठीक है। अब ये बेस्टिम्ड हम कहाँ यूज करेंगे? क्योंकि इसका मीनिंग द है, तो ये स्पेसिफिक चीजों के लिए यूज होगा। स्पेसिफिक चीजों का मतलब क्या होता है, जो कल हमने क्विकली देखा था, कि मान लो मैं कह रहा हूँ कि जैसे राहुल वाला एग्जांपल, इफ यू रिमेम्बर, तो मैं एक और एग्जांपल ले सकता हूँ कि एक है कि ये फोन रखा हुआ है। ठीक है। कि मैं बोलता हूँ दैट इज टाइम हैंडी, मैं दिखा रहा हूँ कि ये एक फोन है। ठीक है। दैट इज अ हैंडी, दैट्स अ हैंडी, कोई फोन है। अब बोल रहा हूँ दैट इज हैंडी फोन वेबर ऑफ वेबर, यानी कि मैंने बताया कि ये फोन तो है, कोई फोन है, लेकिन किसका है? ये मेरा है। ठीक है। दैट्स वाई। अब जैसे कल हमने क्वेश्चंस में भी किया था कि das ist ein Hafen, der Hafen ist Port, फिर हमने क्या किया? उनका नाम बता दिया। डेर हाफन हाइस्ट, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी पोर्ट का नाम लगा लो, हमारे पास कितने सारे पोर्ट्स हैं। पोरबंदर एग्जाम्पल, गुजरात में है, तो मैंने लगा दिया वो गुजरात का पोरबंदर पोर्ट है। ठीक है। तो आई स्पेसिफाइड इट, द मोमेंट आई स्पेसिफाइड इट, वो क्या बन गया? बेस्टिम्ड। मैं उसको जानने लग गया था। पर्सन के लिए भी यही हो सकता है। मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, देयर इज अ मैन, और मैंने बात करी कि अभी वही पर्सन आए जिनकी मैंने बात करी, जैसे राहुल वाला सेम एग्जांपल, जैसे कल हमने लेरर का किया था, असिस्टेंट लेरर, वो कोई भी एक टीचर है। अब उनके बारे में बताओ, द टीचर इज इंटरेस्टिंग, द टीचर इज नाइस, सो
द डेयर लेयर इज नेट, वहां पे डेयर आता है, क्योंकि हम कोई एक पर्सन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक उन टीचर की जो नाइस है, राइट? दैट्स हाउ इट इज डेयर डी डास एंड दैट्स हाउ इट इज बीइंग यूज्ड। अभी बेस्टेम्ट आर्टिकल में एनी डाउट एनीवन? क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जब बेस्टेम्ट आ गया तो इसका आप उन बेस्टेम्ट बहुत इजीली सीख जाओगे। उन बेस्टेम्ट क्या होता है? सेम वही चीज है, ठीक है। इसमें भी यही जेंडर वाला पार्ट सेम है। कैटेगराइजेशन वाले पार्ट में क्या आ गया? ये किस में यूज होता है? जहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक चीज की, ए या फिर एन की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने लिए एग्जाम्पल उन सब में, अ मैन इज हेयर, कोई भी है, एक मैन है। अ फोन इज हेयर, कोई भी फोन है, दैट इज अ फोन, फोन है। जब भी मैं अ की या एन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, दैट इज एन एप्पल, ठीक है, कोई भी एक एप्पल है। अगर मेरा एप्पल है या फिर किसी स्पेसिफिक जगह का है, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि हाँ ये स्पेसिफिक हो गया। अभी तो अनस्पेसिफिक है, तो उसलिए वो हो गया ए। और इसके साथ भी सेम चीज क्या यूज होगी, क्योंकि ये भी एक नाउन है, सारी चीजें नाउन है, तो इसके लिए भी मास्कुलिन और हमें ये सब ढूंढना पड़ेगा, क्या मेल है, क्या फीमेल है, क्या न्यूट्रल है। तो ये जो है आपका प्राइम, ये आप कह लो ये प्राइमरी सोर्स रहेगा आपका डिटरमाइन करने के लिए इफ इट इज मेल, फीमेल और न्यूट्रल। कैसे प्राइमरी सोर्स? डेयर है तो मेल होगा, दास है तो फीमेल होगा, इंट्रोड्यूस दास है तो नॉइथ्रोम होगा न्यूट्रल, डी है तो फेमिनिन होगा, डी है तो प्लूरल होगा। अब उन बेस्टिम्ट में क्या हो गया, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेस्टिम्ट वाला द को, दैट्स वाई हम ये नहीं लगा सकते यहाँ पे। हम अ के लिए यूज करते हैं, मीनिंग होता है आइन। तो इसीलिए मास्कुलिन जो है हमारा उन बेस्टिम्ट आर्टिकल में डेयर से चेंज होके क्या हो गया? आइन। आइन मतलब ए, आइन। फेमिनिन में क्या हो गया? आइनो, उसका भी मतलब है ए या एन। नॉइट्रोम में क्या हो गया? आइन, ए या एन। प्लूरल में कुछ नहीं, मैं बोल ही नहीं सकता एक से एक पेन्स, एक यानी एक किताबें, नो। वन बुक्स नहीं बोल सकते हम, अ बुक्स नहीं बोल सकते, द बुक्स बोल सकते हैं। सिंगल के साथ तो ए ही आता है, पर प्लूरल के साथ नहीं आता, दैट्स वाई। तो ये हो गया उन बेस्टेम्ड, अनस्पेसिफिक। जैसे कोई भी एक फोटो है, दैट इज अ फोटो, दैट इज आइन फोटो, दैट इज अ फोटो। तो आप ये भी कह सकते हो कॉन्टेक्चुअली, जो आपको इंग्लिश में जब आप लिखते हो कि दिस इज अ मैन, तो आप इसी तरह से इसको रेफर कर सकते हो, तो उसकी ट्रांसलेशन वुड गो परफेक्ट हियर, कंसीडरिंग द फैक्ट दैट इज अनस्पेसिफिक, ठीक है। उन बेस्टेम्ट में किसी को डाउट? एनीवन? या इज इट क्लियर? ठीक है, ठीक है। ऐसे ही हमने किया था, बस ये डॉक्टर के लिए याद रखना है, कोई भी प्रोफेशन इंक्लूडिंग नॉट डॉक्टर बट कोई भी प्रोफेशन के लिए डेर आर्ट्स है तो एसिस्ट एरिस्ट आर्ट्स, ich bin Lehrer, du bist Student, ihr seid Studenten, you all are students। तो ये मैंने बताया। अब नेगेशन इज लाइक नो या नॉट, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डू नॉट डू दिस, instead of saying I do not drink beer, I do not have beer, you can say that I have no beer, I do not have this, I have no this। So इसलिए हम यूज करते हैं नेगेशन आर्टिकल, बेसिकली टू नेगेट द सेंटेंस एंड हेयर टू नेगेट अ नाउन, ठीक है। क्योंकि जितने भी आर्टिकल वाली ये चीज है, उन वेस्टेम वेस्टेम, ये सब रिप्रेजेंट तो नाउन को ही कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई इट इज यूज्ड ओनली विद द नाउन्स, नाउन से पहले आएगा ये। जैसे अब तक हम सारे आर्टिकल नाउन से पहले लगा रहे हैं, आप देख रहे हो कोई भी ऐसा नहीं है कि मान डेयर हो गया हो, मान आइन हुआ हो, मान से पहले आया आइन या फिर डेयर, लेयर से पहले डेयर आया, लेयर से पहले आया। सेम रूल यहाँ भी होगा, काइन भी आपके नाउन से पहले ही आएगा, दैट्स द रूल। डू यू ड्रिंक बियर? ड्रिंक्स टू बियर, नाइन इज ड्रिंक ऑफ बियर नेस्ट। डू यू हैव बियर? हैज डू बियर, नाइन इज हैव अ काइन बियर, काइन बियर, बियर से पहले यानी नाउन से पहले। डासिस्ट, दिस इज नॉट ट्री, डासिस्ट काइन बाउम, डेयर बाउम होता है, काइन बाउम, ठीक है। डेयर बाउम मैंने क्यों बोला? एज एन यानी कि वो मास्कुलिन होता है। अब मैं
क्यों ऐसे बोलता हूँ ये मैं आपको बता भी देता हूँ। अब हम जब आगे बढ़ेंगे ना, तो हमें आर्टिकल ऐसे याद नहीं करने कि अच्छा मास्कुलिन डेयर, नॉइथ्रोम दास, फेमिनिन डी, नहीं। आपको ये परफेक्ट हो गया, एक बार बात वहीं पे 90% सॉल्व हो गई। अब आप कैसे कर सकते हो? आपको पता है डेयर इज मास्कुलिन। अब मैं कैसे लिखूंगा या कैसे सोचूंगा कि मान है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जब मान है, डेयर मान, जो मैं कल बताया, डेयर मान यानी कि ये मास्कुलिन है। अब मुझे देखना है कि ये द लिखना है या फिर आइन लिखना है या फिर काइन लिखना है। मेरे पास ये आइडिया हो गया कि ये मास्कुलिन है। इट्स जस्ट अ मेथड टू लर्न दिस। ठीक है, यू कैन से दैट इट्स जस्ट अ मेथड टू लर्न। अच्छा दास किंग होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर जगह द चाइल्ड बोल रहा हूँ, नहीं। ये मैं याद करने के लिए ऐसे कर रहा हूँ कि मुझे याद हो जाए कि मास्कुलिन क्या है, फेमिनिन क्या है और न्यूट्रल क्या है। That's the reason I told you that R, E और S वाली trick. Just to learn, because you have to learn the articles. It is one of the most important things. इसी के लिए सर जर्मन। आर सर आर ई एस का जो आप बताए थे ना, वो एक बार फिर से बता देंगे कि किसको मतलब किस चीज से इंडिकेट करते हैं, वो जानना था। किस चीज को नेगेट करते हैं? हाँ, इंडिकेट करते हैं मतलब आर एस, जो शॉर्ट टर्म में आप बता अच्छा रहे थे। अच्छा अच्छा, हाँ देखो, ये कुछ, ये सिर्फ आप कह लीजिए लर्निंग के लिए है, ठीक है। इट्स नॉट कि जी। आपको ये कहीं ऐसा ज्यादा दिखेगा या कोई ये वोकैब का पार्ट है। आर एस एन ई, ये हम क्या यूज करते हैं? आर इज फॉर डेयर, क्योंकि ऐसे होता है। एस फॉर दास एंड इस फॉर डी, देयर दास दी, ये याद करने के लिए होता है। जैसे कभी भी आपने देखा, अच्छा कार है, दास आउटो। कभी भी देखा कि टीचर है, डेयर लेरर, फीमेल है, डी लेरर इन, तो ई लेरर इन। ऐसे जस्ट टू लर्न थिंग्स इन अ बेटर मैनर, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट में पढ़ोगे। सर फ्राउ मीन मतलब फीमेल होता है। फ्राउ, फ्राउ का मतलब होता है मिस या मिसेस, ठीक है, या फिर वुमेन। ये तीन मीनिंग होते हैं। या फिर आप कह लो मैम भी, जैसे हम बोलते हैं ना मैम, वो है। अब हेयर का इस क्या मतलब होगा, ये भी देख लेते हैं, मिस्टर, ठीक है। और क्या हो सकता है? सर, ये मन हो सकता, ये भी इसका मीनिंग हो सकता है, ठीक है। क्लियर आला, ये पूरा टॉपिक डेयर डी डास वाला क्लियर है आपको? सर वो प्रोफेशन वाला जो आप बता रहे थे वो कैसे है? क्या चीज? सर प्रोफेशन का जो हाँ, एक्सेप्शन था, वही। प्रोफेशन का एक्सेप्शन ये होता है, देखो आप, इंग्लिश में हम बोलते हैं ना कि आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन दिस। यस। तो हम क्या लगाते हैं? आई एम अ, ए लगाते हैं ना बोलते हुए। तो यस। ह्यूमन में हम वो ए को क्या बोलते हैं? आइन, राइट। यस। तो हम वहाँ पे, बहुत बार ऐसा होता है इंक्लूडिंग मी, सारे लर्नर्स ये गलतियां करते हैं कि हम ना आइन लगा देते हैं प्रोफेशन के साथ ही, क्योंकि आदत है इंग्लिश की, ठीक है। आई एम अ टीचर, इज बिन आइन लेरर, बट वो आइन नहीं आएगा। सिंपल, इज बिन लेरर, आई एम आपका प्रोफेशन, आई एम आपका प्रोफेशन, सिंपल, नॉट अ और द। यार, ओके। ठीक है। तो आज के टॉपिक पे जाएं अभी, क्लियर है कल वाली चीजें? ठीक है, चलिए। ये टेबल अपने पास रख लेना, मतलब आपके पास नोट्स में तो होगा ही। इट इज एसेंशियल, ये आप अपनी नोटबुक में बना लेना, ठीक है। कुछ चीजें होती है जो आप नोट्स में बनाते हो, तो ये आप बना लेना अपने पास से, पहले देख के फिर बिना देखे, सिर्फ ये चीज, ठीक है। और रूल भी लिखने हो तो लिख सकते हो, अच्छी चीज है, इट्स अ गुड थिंग। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक नाउ। गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड बेटा वातन जी, मोमेंट बेटा। ठीक है, सो फर्स्ट अभी मुझे होमवर्क, जैसे आपने ग्रुप पे शेयर किया, ठीक है, दैट्स ग्रेट, आई रियली अप्रिशिएट दैट। ठीक है, बाकी अगर जो लोग नहीं शेयर कर रहे हैं ग्रुप पर, कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है मुझे उससे, ठीक है।
देयर इज नो प्रॉब्लम, नो हार्म इन दैट। बट मुझे क्या प्रॉब्लम है कि होमवर्क आप कर रहे हो या नहीं वो मुझे नहीं पता चलता। तो मैं जब पूछूं क्लास में आते ही कि हैव यू डन दी होमवर्क, तो मुझे एकदम ऑनेस्टली बता दो येस या नो, ठीक है। सो दैट क्या होगा, नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट डे आप कर पाओ। ये मुझे सर आप मैंने परसों मतलब की और कल की क्लास नहीं लगाई थी, तो मैंने उसका होमवर्क नहीं किया था। ठीक है, कोई तो बात नहीं। बाकी किया है सर। ठीक है, गुड। ठीक है, एंड बाकी सबका क्या है होमवर्क को लेकर, हैज एवरीवन डन दैट? चलो वीर, मानव एंड आई थिंक जो मैं अभी रेगुलर ग्रुप पे देख रहा हूँ, वीर, मानव, महक, दीप्तानु, दो यू ऑल आर शेयरिंग दी होमवर्क, ठीक है। बाकी सब कर रहे हैं ना? ठीक है, और कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो सुबह फर्स्ट क्लास में ही। मैं शुरू के 10 मिनट आई प्रेफर कि हम होमवर्क डिस्कस कर सकते हैं अगर डाउट होता है तो, ठीक है। मैं जानबूझ के पूरी क्लास में वो डिस्कस नहीं करता हूँ सारा का सारा, बिकॉज फिर कोर्स हमें कंप्लीट भी करना है, तो वो होमवर्क में आधा घंटा 1 घंटा वेस्ट करने से बेटर है उसके सिर्फ डाउट्स ले लें, ठीक है। मेजर मेजर वो डाउट्स को देख के हम फिर उसको सॉल्व करें। चलिए, तो नेक्स्ट थिंग इज कंट्रीज टेकिंग आर्टिकल। ये कुछ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो पिछले हमने चैप्टर में किया था, चैप्टर 1 में। मैंने आपको बताया था कंट्रीज हमारी दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखी हैं। फर्स्ट इज जो आर्टिकल्स जिसके साथ लगता है, सेकंड जिसके साथ आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है। आई गेव यू अ लिस्ट एज वेल इन द नोट्स। तो जिसके साथ आर्टिकल नहीं लगता वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। जैसे डॉइचलैंड, फ्रैंकराइच, इंडियन, ये सब नो प्रॉब्लम। अब जिनके साथ आर्टिकल लगता है ना, उनके साथ एक छोटा सा इशू है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले कहाँ आर्टिकल लगता है वो ये रहा। बहुत कॉमन वाली बताई है मैंने आपको, ये आपके ग्लोसार में भी है, ठीक है। इससे ज़्यादा ही होंगी, बट मैंने कॉमन बताई है और इम्पोर्टेंट। तो डी श्वाइट्स मीन्स द स्विट्जरलैंड, श्वाइट्स बोलते हैं स्विट्जरलैंड, मीनिंग आपको ग्लोसार में मिल जाएगा। डी ट्यूर्काय, टर्की। डी स्लोवाकाय, ये वही स्लोवाकायस। आप सोच के बताओ, ये वो नेम है जो हम सब बोलने में बहुत प्रॉब्लम लेते हैं, स्लोवाकिया समथिंग, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आया उक्रेन, डी उक्रेन, ये क्या हो गया, यूक्रेन। अब डेयर ईरान, इराक, सूडान, लिबानन, येमन, दास कोसोवो, डी यूएसआ, प्लूरल वाला, या नीदरलैंड या फिलीपीन, ठीक है। अभी क्या हुआ, ये हमने आर्टिकल्स कंट्रीज के साथ क्यों लगाए, नो लॉजिक, ठीक है। नो लॉजिक, वो लगते हैं, ठीक है। बट हम क्यों ये देखें, क्योंकि हमें ये यूज में आएगा। मान लो कोई आप क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें आया, आप क्या बोलते हो, वो है कॉमन जी। मैंने अगर आपसे पूछा, फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क आशीष कि वो है कॉमन जी, तो आप क्या रिप्लाई करोगे इसका, वेयर आर यू फ्रॉम? बताओ आशीष। Sir, may I audible? हाँ Sir, can you repeat the question? हाँ, आशीष, वो है कॉमन जी, वेयर आर यू फ्रॉम, योर Uh, ओरिजिन, Ich komme aus Delhi. ना। अब बेसिकली आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली में हो? Yes, sir. सर अच्छा, वैसे मैं दिल्ली का हूँ, पर मैं इधर ही रहता हूँ दिल्ली में। अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आप बाहर कहीं फॉरेन कंट्री में गए तो अभी तो आप, हम इंडिया में ही हैं तो ना इश्कोमा हाउस दिल्ली भी चलेगा। बट अगर आप फॉरेन में हो तो हम बोल सकते हैं इश्कोमा हाउस Eh, इंडियन, है ना। मैं इंडिया Ich, से हूँ। ich, ich wohne in Indian. नहीं नहीं, वो ना होता है जहाँ पे आप करेंटली रहते हो, ठीक है। Okay, sir. कॉमन इज आपके ओरिजिन्स कहाँ है, जैसे मान लो कोई पर्सन है, वो है तो पंजाब के बट रहते दिल्ली में है, तो वो बोल सकते हैं इश्कोमा हाउस पंजाब, इस बोर्न इन दिल्ली, ऐसे, ठीक है। Okay, sir. और Understood. बाहर जाते हैं तो हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि अपने स्टेट को। वो हम बता सकते हैं कि इश्वोना इन इंडियन, है ना। मैं सॉरी इन शॉर्ट लिखूंगा इश्कोमा हाउस इंडियन, आई एम फ्रॉम इंडिया। अभी आप कहाँ रहते हो, फिर वो आप बता सकते हो, अब इश्वोना इन बर्लिन, बट मैं अभी बर्लिन में रहता हूँ। इन दैट वे यू कैन से। अब यहाँ पे अभी आशीष ने बहुत अच्छा आंसर दिया, इश्कोमा हाउस दिल्ली, ठीक है। अभी क्योंकि दिल्ली, डॉइचलैंड, फ्रैंकराइच, इंडियन, जापान, ब्राजीलियन एंड मोर देन आई थिंक 90% ऑफ द कंट्रीज
बिना आर्टिकल के जाती हैं, विच इज बहुत इजी, आप सीधे सीधे आंसर दे सकते हो। बट व्हाट इफ किसी टेक्स्ट में आपने सुना या पढ़ा, वहां पे लिखा हो कि इश्क आउस ट्यूरका है, तो वो आउस के बाद में एक आर्टिकल लगेगा ट्यूरका है के से पहले, फ्रॉम द दिस, फ्रॉम द टर्की, ट्यूरका, ऐसे। ट्यूरकाय बोला मैंने, राइट, क्योंकि ई आई के साथ साउंड आती है आय की, आय, ट्यूरकाय, दैट्स वाई। अब क्योंकि ये डी ट्यूरकाय होता है तो यहाँ डी आना चाहिए, है ना, क्योंकि इसका आर्टिकल यही है। पर हमारे पास क्या है, जब आप एक वर्ड पढ़ोगे आगे जाके, प्रेपोजिशन बहुत आगे जाके आएगा, बट ये चैप्टर में आपके है तो मैं आपको जस्ट इन्फॉर्म कर रहा हूँ। आउस हमारे पास ना कोई ऐसा केस होता है जिसके साथ जो भी हमने अब तक सीखा ना, डेयर डी डास, ये चेंज हो जाता है आउस के साथ, विद आउस, या फिर कह लो आफ्टर आउस। अगर हम लगाते हैं यूजुअली डी, जैसे डी ट्यूरकाय था, तो चेंज हो जाएगा किसमें, डेयर में। वो क्यों होगा आगे पढ़ेंगे, बस अभी क्योंकि क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। डेयर वाली चीज कहाँ चेंज हो जाएगी, डेम में। दास वाली चीज कहाँ चेंज हो जाएगी, देम में। डी वाली चीज चेंज हो जाएगी प्लूरल वाली डेन में। तो ये चेंज आएगा। एज ऑफ नाउ जस्ट लर्न इट एंड ऑब्जर्व इट एज फार एज हाउस इज कंसर्न, ठीक है। बट वी विल लर्न द लॉजिक एंड ऑल द थिंग्स लेटर ऑन, दैट आई प्रॉमिस। हम बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि ये क्यों आया, ठीक है। अभी के लिए ये देख लो। अब जैसे क्वेश्चन में आया, वास पास सुजामन व्हाट मैचेस टुगेदर, ये आप ही की बुक का क्वेश्चन है, मैंने इमेज यहीं लगा दी है। ऑर्डिनेंस जी सू यानी कि मैच इट या अरेंज इट बेसिकली, जस्ट अ सेकंड, व्हाट फिट्स टुगेदर, मैच इट। अब क्या है, वो है कॉमन जी। अब आंसर मान लो उन्होंने दे दिया इश कॉमा, उसके बाद यहाँ पे आ गया आउस देयर, आउस, आउस देम, ठीक है। आपके पास ये लिस्ट है, आपके पास ये सब है, ठीक है। आई होप ये विजिबल होगा आपको, फर्स्ट ब्लैक वाला बॉक्स भी और ये नीचे भी, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेना अगर नहीं हो तो, सॉरी फॉर द ट्रबल, अपनी तरफ से कर देता हूँ। अब ये सॉल्व करो, इसमें ए बी सी डी में से कौन सा आएगा। जी haben eine Minute Zeit, we have only a minute of time, und dann diskutieren wir and then we'll discuss this. Okay. चार करने, चारों के चारों, like all those four you have to do, ठीक है। डन महक, ओके। एंड व्हाट अबाउट अदर्स, डू यू नीड मोर टाइम, brauchen Sie mehr Zeit? ठीक है, 11:05 पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस नाउ। फर्स्ट वन, हाउस देयर, आबे से डे, कौन से वाला है, डी बे, डी डी बे, डी बी नहीं बे,
राइट, इफ बी डन ना आ बे से डे तो बे, ठीक है। सेकंड हाउस से सी से, आशीष से है ना, आबे से। अब थर्ड डे डे, डे, डे डे यस। एंड फोर्थ आ ऑब्वियसली आ आ, है ना। तो aus der Türkei, Schweiz, Ukraine, Slowakei, aus Deutschland, Spanien, Syrien, China, Dänemark, aus dem Irak, Iran, Lebanon, येमन एंड aus dem USA, नीदरलैंड। यहाँ पे क्या हुआ, aus के साथ चेंजेस हमने देखे, डी डेयर में बदल गया, ये तो नो आर्टिकल था, ठीक है, कोई आर्टिकल ही नहीं लेते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और डेयर जो है वो दे में बदल गया, दास जो है वो दे में बदल जाता है, और डी प्लूरल वाला बदल गया डेन में। ये हमने चेंजेस अभी बस ऑब्जर्व करे देखने के लिए, ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। लॉजिक विल डू लेटर ऑन, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जस्ट अ सेकंड, साइटोनोमा फिएटसेन, पेज नंबर 14। ये होमवर्क देखते हैं, दो कर लेते हैं, दो आपको होमवर्क में मिल जाएंगे, या तीन कर लेते हैं, तीन कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू इन दिस, इसमें मैं आपकी हेल्प अभी नहीं करूंगा, अभी मैं बस आपको बताऊंगा क्या करना है। लेंडर und स्प्राखन, लेंडर मतलब कंट्रीज, स्प्राखन मीन्स लैंग्वेजेस, कंट्रीज एंड लैंग्वेजेस। तो ये क्या है, ये लोगों के नेम्स लिखे हैं और उन्होंने अपने बारे में ना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और हमें क्या करना है, लेजन जी रीड करना है। वोहर कॉमन डी पर्सोनन, मैं पूछा था मैंने अभी जैसे आशीष से, वोहर कॉमन जी मतलब वेयर आर यू फ्रॉम। अब यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है हम लोगों से कि ये लोग जो लोग हैं, डी पर्सोन, डी पर्सोन मीन्स बोलने में पर्सोन बोलते हैं, बट लिखने में पर्सन का मतलब पर्सन, डी पर्सोनन पीपल, ठीक है। वोहर कॉमन डी पर्सोनन, वेयर आर दे द पीपल फ्रॉम, एंड वो वोनन जी वेयर डू दे लिव, जी दे वाला, है ना। इफ यू रिमेम्बर दे वाला, वो कहाँ रहते हैं। Welche Sprachen sprechen und lernen Sie? Which language do they speak and learn? कौन सी लैंग्वेज वो बोलते हैं और लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब फर्स्ट वाला एक साथ करेंगे, इसका आंसर भी गिवन है, ओलिविया मिलर, ठीक है। तो फर्स्ट करमवीर, आप एक बार ये पूरा टेक्स्ट पढ़ोगे, ओलिविया मिलर से लेके स्पेनिश तक। Olivia Mirko, Austin, USA. She born in San Francisco. She speaks English and Dutch. She learns Spanish. ठीक है, गुड। अब आपने क्या बोला, जैसे मैं आपको आपकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी करेक्ट कर रहा हूँ, और ये बहुत सही था, ओलिविया मिलर कॉम्टाउस देन यूएसए, नो प्रॉब्लम। जी वॉन्टेन जान फ्रांसिस्को, करेक्ट था। यहाँ पे था जी स्प्रिस्ट, रिपीट आफ्टर मी करम करमवीर, जी She, स्प्रिस्ट, she speaks या जी इंग्लिश, English, इंग्लिश English und and डॉइच, Dutch. डॉइच डच नहीं, डॉइच, ओए बोलो, Deutsch. डॉइच, या सुपर। जी लैंड स्पेनिश, She learns Spanish. स्पेनिश, श्योर श्योर, है ना। Spanish. या ठीक है, गुड, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ से क्या समझ आया करमवीर कि ये कहाँ से हैं ये पर्सन, USA. यूएसए। कहाँ रहते हैं ये पर्सन, Francisco. कितनी लैंग्वेज बोलते हैं ये पर्सन, English, Dutch. इंग्लिश एंड डॉइच, दो लैंग्वेजेस। और अभी वो क्या सीख रहे हैं, देखो, जी लैंड Spanish. मतलब दे आर लर्निंग स्पेनिश, स्पेनिश सीख रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन है सबके लिए ये चीज, थैंक यू डांकश्योर करमवीर। अब क्या है, ओलिविया मिलर kommt aus den USA, wohnt in San Francisco, spricht English, Deutsch und lernt
स्पेनिश, यानी अभी वो सीख रहे हैं स्पेनिश। ठीक है, ऐसे हमें सॉल्व करने हैं बाकी सारे। तो नेक्स्ट पर्सन वुड बी लकी। ठीक है, तो लकी आप एक बार सेकंड वाला पढ़ के बताओ पूरा, गैब्रियल सांटोस। Gabriel Santos, Penthouse, Gabriel Santos Comatas, Brazilian, are born in Dutchland in Colin Archbishop, Brazil, पोर्टुगीज। Brazil, Portuguese, Dutch and English. ठीक है, गुड। London, ठीक है, एक बार मैं बोल रहा हूँ आपके अभी मिस्टेक्स को। धनराज कैन यू म्यूट योर सेल्फ, नेक्स्ट आप ही का है। ठीक है, एलेसिया वाला, बट अभी मैं एक बार लकी के कुछ करेक्शंस कर रहा हूँ। तो लकी, इट्स गैब्रियल सांटोस कॉम्टाउस, ब्राजीलियन। रिपीट आफ्टर मी, ब्राजीलियन। Brazilian, ठीक है, er wohnt in Deutschland। are born in Dutchland, Deutsch, ओए ओए, Deutsch, या Deutschland। Deutschland, In Köln। in Köln, ठीक है, er spricht, er spricht, spricht, या गुड, er spricht Portugiesisch, er spricht Portugiesisch, Deutsch Deutsch und Englisch। und English, नहीं, English, या English, ठीक है। ठीक है, गुड। एंड अब इसमें हम आंसर अगर देखें तो अब मैं आंसर पूछता हूँ लकी से नहीं, आई विल आस्क इट फ्रॉम मानव। मानव, सेकंड वाले में आप मुझे बताना, गैब्रियल सैंटोस जो है कॉम्टाउस, Brazilian, सॉरी को Gabriel Santos, Penthouse, Brazilian, ब्राजीलियन। ठीक है, ब्राजीलियन से वो आते हैं। और वोंट इन, वो वोंट है, वेयर डज ही लिव? Deutschland, डॉइचलैंड। डॉइचलैंड में कहाँ पर? इन Poland, क्योल, क्योल। Kyoto. ठीक है, सुपर, डांक मानव। ठीक है, अब नेक्स्ट इज जशन। अब गैब्रियल सांटोस, वेल्शे Sprache, Sprachen sprechen Sie? Spricht er, sorry, welche Sprachen spricht er? Which languages does he speak? Portuguese, Dutch and English. ठीक है, तो पोर्टुगीजिश, पोर्टुगीजिश, Portugiesisch, डॉइच und und इंग्लिश। English. इंग्लिश, ठीक है, ए और ई के बीच का एक आता है इंग्लिश। अब ये सब जो प्रोनाउंसिएशन जिन जिन की भी मैंने करेक्ट करी है, या जिनको भी इसमें प्रॉब्लम आती है, सबको ही आती है, वो क्या करोगे, जो मैंने डिक्शनरी आपको शेयर करी थी, ये वाली dict.cc, इसमें ये वर्ड ऐड करना, ऑडियो सुनना, उसके बाद रिपीट करना उस वर्ड को। ठीक है, यू विल इम्प्रूव ड्रास्टिकली। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज धनराज। धनराज, आप ये पढ़ो पूरा कॉन्टेक्स्ट, ये पूरा अलेसिया कॉन्टी और एंड तक। Alessia Conti, spricht Italienisch, Französisch und Deutsch. Sie kommt der Schweiz und wohnt in Lugano. सुपर, कॉम्ट हाउस हेलो। है ना, जी कॉम्ट हाउस। तो अलेसिया कॉन्टी जी सर। स्प्रिस्ट इटालियनिश, रिपीट आफ्टर मी, इटालियनिश, Italienisch, श्योर, Italienisch, इटालियनिश, फ्रांजियोजिश, Italienisch, श्योर बोलो, है ना, Französisch, इटालियनिश, फ्रांजियोसिश, श्योर, श्योर से षटपूर्ण है ना, Französisch, श्योर से शिमला, जी कॉम्ट हाउस, Französisch, या Sie श्वाइस, kommt aus श्वाइस, Schweiz या सुपर। अब वो सही था अपना, उन वोंट इन लुगानो, und wohnt इन लुगानो, वो ठीक बोला आपने, आपने बोला सारा ठीक है, 90% इट वाज करेक्ट। ठीक है, बस इसमें वो ये क्योंकि नए नए वर्ड्स है ना, अभी हमने सबने नहीं पढ़े, मैंने बताया ही नहीं है। ठीक है,
तो इसीलिए ऐसा होता है। तो आई जस्ट वांट टू नो एवरीवन कि आप बोलो अच्छे से और पढ़ो, ठीक है, नो इश्यूज। अब नेक्स्ट वन इज अर्श। अर्श, आप मुझे एक बार ये वाला बताओ कि अलेसिया कॉन्टी कॉमटाउस सर स्विस, श्वाइट्स स्वाइस, श्वाइट्स स्वाइच, स्वाइस, श वाई स, आप बोलो श्वाइट्स। स्वाइच, श बोलना है, ठीक है, श, श्वाइट्स, स्वाइस। ऐसे, ठीक है, श्वाइट्स। ठीक है, अब वो वोंट जी, वेयर डज शी लिव, कहाँ पे लुगा रहती हैं? लुगानो, वोंट इन लुगानो, लुगानो, लुगानो। ठीक है, जूक डांक। आशीष, लेट मी आस्क अदर्स एज वेल। अब इसमें नेक्स्ट इज दीप्तान, प्रिंस। प्रिंस, टेल मी, welche Sprachen spricht Alessia Conte? Which languages does she speak? कौन सी लैंग्वेजेस वो बोलती है? सर इटालियनिश ठीक है, और सर फ्रियांशिश। और सर फ्रियांशिश। ठीक है, तीन है, देखो ध्यान से दोबारा। और सर डुइटिश, ठीक है, ड्यूटिश। हाँ ठीक है, तो आप कैसे बोल सकते हो? इटालियनिश, यस सर, इटालियनिश, फ्रांजियोजिश, टेंजियोजिस, फ्रांजियोजिश फ्रांजोज मतलब फ्रा बोलना है आपको, फ्रांजियोजिश फ्रांजियोजिस आ। und डॉइच, नहीं आ लास्ट में नहीं आएगा, अच्छा ओके सर, und und डाइश, डॉइच, डॉइच, und डाइच। डॉइच है ना, ओए बोलते हैं जैसे ओए, ऐसे डॉइच, ओके सर, und डाइच। ठीक है, गुड। एंड नेक्स्ट इज आप ही से क्वेश्चन कि अभी वास लैंड एर या वेल्शर स्प्राक लैंड जी, Entschuldigung, which language does she learns? अभी क्या लर्न कर रही हैं? एक मिनट सर, वेट। नहीं लिखा कहीं पे, सर, नहीं लिखा, ठीक है, यस सर, नो सर। नो सर, ठीक है। अभी यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, क्या लर्न कर रही है गैब्रियल सेंटोस, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है, ये लर्निंग की बात ही नहीं हुई है, यस सर। ठीक है। चलो एक लास्ट और करते हैं, बोरिस वाला, बाकी ये दोनों इस द होमवर्क। डांका प्रिंस, ठीक है, लेट ओके मी सर, आस्क अदर्स एज वेल। थैंक यू सर। बिटर, डांका का रिप्लाई क्या होता है प्रिंस? बिटर, सर बिट्टे सर। ठीक है। अब नेक्स्ट इज ओम। बोरिस वाला एक बार पढ़ते हैं, रीड फ्रॉम बोरिस टिल द एंड। So may I? हाँ, या Boris Walder kommt aus Österreich. Er wohnt in Salzburg. Er spricht Deutsch und English. Er lernt Arabic. ठीक है, गुड। अब इसमें क्या कर सकते हैं? कॉमटाउस एओस्टराइस, एओस्टराइस, रिपीट आफ्टर मी, Österreich. एओस्टराइस, Österreich. या विच इज ऑस्ट्रिया। एर वोंट इन जाल्सबर्ग, सही था। एर स्प्रिस्ट, स्प्रिस्ट, Er spricht Deutsch und English. या डॉइच und इंग्लिश, ठीक है, डॉइच und इंग्लिश, इंग्लिश। एर लैंड अराबिश, Er lernt Arabisch. अराबिश, जैसे फ्रांजियोजिश था वो फ्रांजियोजिश था, हाँ, दैट्स वाई, क्योंकि ए को आप बोलते हैं ना, इसीलिए। गुड, ठीक है, लेट मी आस्क दिस द आंसर फ्रॉम अदर्स, who can answer, I think वीर, ठीक है, वीर फर्स्ट वन। अब लैंड कॉमटाउस, बोरिस वाल्डर कॉमटाउस, और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया है ना, तो ऑस्ट्रिया को क्या बोलेंगे? एओस्टेराइस,
Österreich. 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 Ausgleich. ठीक है, नो इशू। डांकर। अब नेक्स्ट यही वाला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। वो वॉन्ट एयर, वेयर डज ही लिव? कहाँ पे रहते हैं, बताओ। Salzburg. Salzburg. कहाँ पर? Salzburg, sir. साल्सबर्ग, है ना? तो हम ये बोल सकते हैं एयर वॉन्ट इन साल्सबर्ग। ठीक है वीर, एयर वॉन्ट इन साल्सबर्ग, साल्सबर्ग में। ठीक है, डांकर वीर। अब नेक्स्ट हम पूछते हैं किनसे, हुज लेफ्ट? Bitte. मानव हो गए, दीप्तानु एंड महक लेफ्ट ना। ठीक है, तो दीप्तानु आप बता दो ये वाला, नेक्स्ट वाला, कि welcher Sprachen spricht er, which languages does he speak? Katil Ibrahim. हाँ, Hmm. should I zoom in? Yes. Which person? This one. Last. Okay. Language. Please, Deutsch and English. Yeah. So Deutsch und English. Repeat after me. Deutsch und English. Deutsch and English. Deutsch und English. ठीक है, अब कौन सी लैंग्वेज वो लर्न कर रहे हैं? तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वास लैंड एयर, व्हाट इज ही लर्निंग? Arabic. अराबिश, अराबिश, एयरलैंड अराबिश। रिपीट, एयरलैंड अराबिश। Ireland. Arabic. ठीक है, जूबा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं कब नेक्स्ट क्लास में अगर होता है स्पीकिंग, आई विल फर्स्टली आस्क यू, बिकॉज आई थिंक एक्सेप्ट मैं सबने बोल लिया ना। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्लास में हम आई प्रेफर। हाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, हमारा ये चैप्टर का एंड हो गया है, टॉपिक भी, और ये चैप्टर पहले ही एंड हो गया। लेट्स लर्न नाउ प्लूरल्स। ठीक है, सर मेरी भी टर्न नहीं आई। आपने आंसर तो बताया था। नहीं सर। हाँ हाँ, मैंने आप ही को करेक्ट किया था, वो राइट नहीं आई तो चलो ठीक है, आपको भी नेक्स्ट में विल आई टेक इनटू कंसीडरेशन कि आप और मैं को फर्स्ट पूछना है। ठीक है, बाकी मुझे नेक्स्ट में रिमाइंड करा देना स्पीकिंग एक्टिविटी में। आई विल आस्क बोथ ऑफ यू फर्स्ट। ओके ओके सर, थैंक यू। बेटर। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम प्लूरल। ठीक है, बेसिकली ये प्लूरल का जो कॉन्सेप्ट है, याद करने का और ऑब्जर्व करने का ज़्यादा है। दैट्स व्हाई आई कंसीडर इट कि इसको लास्ट में करते हैं। अभी हमने क्या पढ़े, सारे आर्टिकल्स हमने रिवाइज करे आज ना। देयर, दी, दास, आइन, 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 और हमने क्या किया, काइन, 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 देयर, दी, दास, दी। जो लास्ट वाला दी था वो था प्लूरल का। ठीक है, अब बेसिकली प्लूरल बनते कैसे हैं, ये हमें देखना है। अच्छा, इंग्लिश में कैसे प्लूरल बनते हैं यूजुअली, कौन बताएगा? ट्राई करो ऐसे, इंग्लिश में कैसे बनाते हैं? यस या यस लगा के। हाँ, एन भी लगता है, एस भी लगता है, जैसे कार, कार्स, है ना, यस भी टीचर, लगता है। यस। ऐसे करके हम कुछ बना लेते हैं, और एन से भी हम बना सकते हैं इंग्लिश में प्लूरल्स। पर इंग्लिश में हमारे पास एक अच्छी चीज़ है कि ना, 2 या 3 चीज़ें फिक्स है, जैसे 2 या 3 ही एंडिंग होगी, वही प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, बुक, बुक्स, हॉबी, हॉबीज। तो थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, बट बिकॉज ये जर्मन में आर्टिकल्स का रूल आ जाता है ना, इस वजह से क्या हो जाता है, थोड़ा सा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उतना भी नहीं। बट हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास कुछ एक चीज है, यानी कि हमारे पास कुछ वेज हैं जिससे हम डिफाइन या आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या चीज हमारे प्लूरल्स हैं। एट द एंड वी हैव टू लर्न दैट, बट मोर और लेस हमें इसको ऑब्जर्व हम जितना करेंगे उतना हमें ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि पैटर्न आप क्रैक कर लोगे। ये 7 या 8 ही पैटर्न है, देयर आर ओनली 7 to 8 पैटर्न्स जिसमें आप प्लूरल्स बना सकते हो इजीली। ठीक है, तो इंग्लिश में हमें पता है। अब जर्मन में जैसे क्या होता है, यूजुअली एक अगर मैं बनाऊं तो आई एम अ डॉक्टर इज बिन आस्क्ड। ठीक है, देयर आर डॉक्टर्स, तो डी एच मीन्स डॉक्टर्स, यानी कि मेल डॉक्टर्स। ठीक है, डी एच इज फीमेल डॉक्टर, फीमेल डॉग,
कौन है ये, सिंगुलर है। दी एट्स दी नन, इनके साथ मैंने क्या कर दिया, इन एन लगा दिया। यहाँ भी इनके साथ मैंने क्या लगा दिया, इन एन। कैसे, जब ये चेंज हुआ फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, व्हेनेवर अ फीमेल मास्कुलिन एंड व्हेनेवर अ फीमेल सिंगुलर, ठीक है, विल बी चेंज्ड इनटू प्लूरल, तो वो आई एन जो है उनका, वो आई एन के साथ एन ई एन आ जाए। आप नीचे ट्रिक्स देखोगे, डोंट वरी। तो इसीलिए क्या हो गया, एड्स्टिन का एड्स्टिनेन, स्टूडेंटिन का स्टूडेंटिनेन। तो अगर श्यूलर हुई तो श्यूलरिन हुई तो क्या बन जाएगा, श्यूलरिन, Schulerinnen. श्यूलरिनन, श्यूलरिनन, एन ई एन ऐड हो जाएगा, ठीक है से। अब लेकिन इसमें एक चीज है जो हमें काफी कंफ्यूज करती है। अगर मुझे बोलना है आई एम टीचर, ठीक है, एंड मुझे बोलना है वी आर टीचर्स, तो आई एम अ टीचर के लिए इज बिन लेरर, ये करेक्ट है। आई एम अ डॉक्टर इज बिन आर्ट, करेक्ट है। बट अगर मैं बोल रहा हूँ वी आर डॉक्टर्स, तो बेसिकली मुझे दो चीजें यहाँ पे चाहिए। एक तो जो मैंने आर वर्ड यूज किया, मुझे जर्मन में वो चाहिए, एंड डॉक्टर्स के लिए मुझे उनका प्लूरल चाहिए। क्योंकि जर्मन में क्या होता है, जो नाउन होता है उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं। क्योंकि वी आर डॉक्टर्स, एंशुल्डिगुंग, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हम कॉन्जुगेट करते हैं इसको, वर्ब को, नॉट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, सॉरी फॉर दैट। अब वी आर टीचर्स, तो वी के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट हुआ टीचर्स, इसके अकॉर्डिंग ये नहीं हुआ है, राइट, वाइसा वर्सा जो भी मैंने बोला। लेरर इन के अकॉर्डिंग टीचर नहीं आया, वियर के अकॉर्डिंग जिंद आया, ठीक है, वी आर टीचर्स, ठीक है, रिमेंबर दैट ऑलवेज, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि हम यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे चेंजेस ले आते हैं, ठीक है, बट अल्टीमेटली देखा जाए तो जब हम प्लूरल की बात करते हैं तो हम अपने आप को भी इंक्लूड करते हैं, हम एक प्लूरल वाली अप्रोच रखते हैं प्रोनाउंस में भी। दैट्स वाई वी आर टीचर्स, आई एम टीचर्स नहीं होता, दैट्स वाई। द कॉन्जुगेशन का एक डिस्क्लेमर था दैट आई वांटेड टू गिव इट टू यू, ठीक है। चलो, और ये वाली चीज जो भी बताई वो लिखी हुई है, मोस्टली सर फेमिनिन प्रोफेशन। सर जो मतलब जैसे दे आर टीचर्स होगा, हाँ, दे आर टीचर्स, तो सर आर की जगह बिस्ट आएगा या सिंध आएगा, मतलब आर की जगह सिंध आएगा या, बिस्ट बिस्ट होता है जो। हाँ देखो, वो तो आपको ये देखना वो कैसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, इश, डू, एर, एस, जी, वियर, ईयर, जी, जी, ठीक है। चलो, ये डू किसके लिए आता है, सिंगुलर पर्सन के लिए, इनफॉर्मल में, एक व्यक्ति के लिए, एक पर्सन के लिए, डू बिस्ट। अगर मैं बोल रहा हूँ यू आर, ठीक है, तुम हो टीचर, इनफॉर्मल में मैंने बोला, एक पर्सन को बोला, तो मैं डू लगाऊंगा, तो उसके अकॉर्डिंग बिस्ट आएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ हम सब, तो वियर्स इन, ऐसे, करेक्ट क्लास, ठीक है, यस सर यस। ठीक है। अब हम ये देख चुके हैं, फेमिनिन प्रोफेशंस एंडिंग विद आई एन विल हैव अ प्लूरल, एन ई एन, लेररिन, लेररिनन, इंफॉर्मेटिकरिन, इंफॉर्मेटिकरिनन, ठीक है। अब how to make plurals, there are 8 ways basically to make plurals. First is no change, कोई चेंज नहीं आता, सेम रहती है चीजें। यानी डेयर श्यूलर, मेल एक स्टूडेंट है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट, उसको बोलते हैं डेयर श्यूलर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। स्कूल स्टूडेंट मेल, ठीक है, डेयर श्यूलर, यानी वो एक ही है, ठीक है, सिंगल की बात हो रही है सारी। अब प्लूरल कर दिया तो वो किस में चेंज हो गए, डी में, डी श्यूलर, सेम। यानी कि क्या हुआ यहाँ पे, नो चेंज, कोई चेंज ही नहीं आया। एक तो ये तरीका है, ठीक है, आप वो ऑब्जर्वेशन से पता करोगे कहाँ पे दिखेगा, और कुछ ट्रिक्स हैं जिससे आप पता कर सकते हो, ठीक है। तो डेयर श्यूलर, डी श्यूलर, कोई बात नहीं, नो चेंज। सेकंड, कौन से तरीके से प्लूरल बन सकता है, ई ऐड हो जाता है लास्ट में, नाउन के लास्ट में, डेयर फिश, डी फिशर,
ये तो पता चल रहा है फिश मतलब फिश, डी फिशर, यहाँ पे फोटो में भी 2 फिश आ गई, द फिशेस, ठीक है, ई ऐड हो गया। थर्ड कौन सा तरीका है, या तो वो हम ई एन लगा देते हैं, या फिर एन लगा देते हैं, या एन ई एन लगा देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द वर्ड, वो हमें लर्न करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बट एन ई एन या फिर एन ई एन, ये आपको देखना पड़ेगा कहाँ पर है। तो जैसे डी बीनर इज द बी, डी बीनन, हमने एन लगा दिया है, तो हो गया द बीज। अच्छा, अब ये क्या वर्ड है दास, के आई एन डी को क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट महक, कौन बताएगा ये? सर चाइल्ड। नहीं, जर्मन में क्या वर्ड प्रोनाउंस कैसे करेंगे? Das Kind. First kill. टास्क ठीक टास्क। है, दैट्स व्हाट आई वांट टू हियर। Das kill. सुपर, हाँ ठीक है, दास के, ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम इसको काइंड बना देते हैं। ऐसे ही एक बहुत मीम्स आते हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ उसके बारे में। बट दास किंड इज वन चाइल्ड, दी किंडर, किंडर यानी कि चिल्ड्रन, प्लूरल हो गया, ठीक है। तो हमने ई आर लगाया, वेर यू विल सी नो चेंज, ई एंडिंग, ई एन या एन ई एन एंडिंग, ई आर, देर यू विल सी कि अच्छा ये प्लूरल बना हुआ है। अब क्या वो मीम है एक्चुअल में, ऐसा कुछ था कि यू विल सी मेनी किड्स बट मेनी पीपल, मेनी किड्स आर काइंड बट जर्मन किड्स आर ऑलवेज काइंडर। तो ऐसा करके कुछ है, मतलब जर्मन में जो किड्स हैं दे आर मोर काइंडर, दे आर नॉट काइंडर, दे आर किंडर। सो ऐसा करके कुछ उन्होंने बना रखा था, काइंड बोल देते हैं हम बोलने में, बट ये किंडर है, दे आर ऑलवेज बी द किड्स। जर्मन के जोक्स बहुत ही ज्यादा लेम जोक्स होते हैं, जस्ट आई एम गिविंग यू द इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा लेम होते हैं, ठीक है। अब अगला है फोगल, डेयर फोगल, डी फ्योगल। अब क्या हुआ, यहाँ पे उमलाउट आया, जो ये दो आपको दिख रहा है ना उमलाउट, उमलाउट हमेशा किसके साथ आता है, हमने जो अभी ऑब्जर्व किया, जो भी हमने पढ़ा, ओ के साथ, यू के साथ, या ए के साथ। इसके अलावा हमने कहीं देखा नहीं अब तक कि उमलाउट आ रहा हो, कभी वी के ऊपर जी ई एल कहीं नहीं आता, कोई भी आप अल्फाबेट ले लो। तो जब भी यहाँ उमलाउट है इसका मतलब ये किसी वोवल के पास ही है। तो डेयर फोगल से डी फ्योगल बन गया, डी माउस से डी मॉइजर बन गया, यानी उमलाउट के साथ ई भी ऐड हो गया, ठीक है। ऐसे ही उमलाउट के साथ ई आर ऐड हो गया, हाउस हॉइजर। और एक इंग्लिश वाला सेम, दस बेबी डी बेबीज, सेम, दस आउटो दी आउटोस, ऐसे। अब कुछ चीजें जो बिल्कुल प्लूरल रहती है, या आगे जाके आप धीरे धीरे पढ़ोगे, जैसे डी एल्टर्न, द पेरेंट्स, बिकॉज हम बोल रहे हैं पेरेंट्स, पता है कि वो दो ही लोग हैं, ठीक है, जस्ट एक ऑब्जर्वेशन के लिए। एंड जर्मन इसको प्लूरल ही मानते हैं, इसका कोई सिंगुलर नहीं होता, ठीक है। बट व्हेन वी से फैमिली, तो इट्स दी फैमिलिया, देन इट्स लाइक अ सिंगुलर वन, दी फैमिलिया, दी फैमिलियन, ठीक है, वो फिर हो जाएगा प्लूरल। किंडर जॉय मींस चिल्ड्रंस जॉय, यू कैन से दैट। सर ऑटो तो कार होता है ना, बेबी भी होता है क्या? नहीं नहीं, अलग बताया मैंने, मतलब एक और मैंने ऐड कर दिया ना एग्जाम्पल, ऐसे, ओके सर, ओके। दैट्स आउटो दी आउटोस, ठीक है। अब एक होता है नुअर सिंगुलर, नुअर मतलब ओनली, ओनली सिंगुलर, जैसे जो आप कह लो अनकाउंटेबल नाउन्स, अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा हो, कोई चीज काउंट नहीं कर सकते, जैसे मिल्क, मिल्क की क्वांटिटी काउंट कर सकते हो, वाटर की क्वांटिटी काउंट कर सकते हो, बट उसको हम वैसे तो नहीं बोल सकते ना कि एक पानी दो पानी, नहीं, हम बोल सकते हैं अब एक ग्लास पानी, दो, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, 5 ग्लासेस, सेम केस हियर ऑल्सो विल अप्लाई, जैसे कुछ चीजें सिंगुलर ही रहने वाली है। तो दीज आर द थिंग्स with the help of which you can determine if it is plural or not, simple। अब इसका थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, ये मोस्टली पढ़ने वाली चीज है। क्या डिस्क्रिप्शन है, फर्स्ट नो चेंज, मैं बहुत क्विकली जाऊंगा अभी, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द पेस। नो चेंज, कोई चेंज ही नहीं आएगा, जैसे डेयर लेरर, डी लेरर, पता कैसे चला मुझे, क्योंकि ये डेयर से डी में कन्वर्ट हो गया। यूजुअली लर्न हमें ये करना पड़ेगा कि भाई डेयर लेरर होता ही है, ठीक है, मेल टीचर के लिए मैं मेल भी लिख देता हूँ, ये हो गया मेल,
टीचर्स, डी लेरर। किसने डिफाइन किया? इसने डिफाइन किया। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड कि आर्टिकल्स की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर बिना आर्टिकल के हमें पता करना होता कि कोई मेल है मतलब या फिर वो प्लूरल है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो बिना आर्टिकल के बहुत मुश्किल हो जाती, हमें बहुत ज्यादा कॉन्टेक्स्ट पढ़ना पड़ता। तो अब समहाउ इट विल बी मोर क्लियर टू अस कि अच्छा ये प्लूरल की बात कर। दैट्स वाई फर्स्ट आर्टिकल पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो अब डेयर कंप्यूटर डी कंप्यूटर, डेयर फ्यूलर इंक पेन या फाउंटेन पेन जो हमारा हम बोलते हैं ना, ये बहुत पहले आता था, अभी भी आता है, फाउंटेन पेन, डी फ्यूलर फाउंटेन पेन। डेयर सेडे प्लेयर, डी सेडे प्लेयर। अब ये देखो, ये जो मैं एग्जांपल ले रहा था, द टीचर इज फ्रेंडली, देयर लेररिस्ट फ्रेंडलिश। द टीचर्स आर फ्रेंडली, दी लेरर जिंद फ्रेंडलिश। अगर यहाँ पे आपके पास ब्लैंक आता, जिंद नहीं लिखा होता और ये भी नहीं होता, हमें पता ही नहीं चलता कि ये प्लूरल है या फिर सिंगुलर। क्योंकि यहाँ पे प्लूरल था, डी था, तो हमें लगा ये प्लूरल ही होगा और हम इस ब्लैंक को फिल कर पाए जिंद से। दैट्स द रीजन इट इज important to always learn the articles with nouns with articles। ठीक है। अब एक इंग्लिश वाला रूल सेम जो भी पढ़ा, एड एस, जैसे बेबी बेबीज, आउटो आउटोस, देयर कूली डी कूलीज, दस हेंडी डी हेंडीज, देयर राडियर गुम्मीज इरेजर, दी राडियर गुम्मीज। ठीक है, ऐसे ये सारे नाउन्स हैं। एन ऐड कर दो, देयर नामर डी नामन, दी फामिलिया डी फामिलियन, दी शूलर डी शूलन, टाशा डी टाशन। ई ऐड कर दो लास्ट में, पहले वाले में किया एन, इसमें ई किया। हेफ्ट, das हेफ्ट डी हेफ्टर, der Bleistift डी Bleistifter, der Tisch डी Tischer, and Lan Plakat डी Lan Plakater। ई आर ऐड कर दो, das Kind डी Kinder, das Bild is Photo, das Bild डी Bilder, das Feld डी Felder, Field। ऐसे ही ई एन या एन ई एन ऐड हो जाएंगे, Antwort डी Antworten, Religion डी Religionen, and so on। ठीक है, तो इसमें बस हमने एक और चीज देखी कि जो एक चीज आई थी उमलाउट वाली, वो यही थी कि ए ओ और यू के साथ उमलाउट लगेगा। जैसे डेयर ब्रूडर डी ब्रूडर, डेयर फाटर डी फेटर, डी मुटर डी म्यूटर, डी टॉक्टर डी ट्योस्टर। अब आप देखना इसकी थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो गई। ब्रूडर ब्रूडर, क्योंकि इसकी साउंड आती है यू। फाटर फेटर, ए की साउंड आई फेटर। टॉक्टर ट्योस्टर, क्योंकि एओ की साउंड आती है ओ में। ये साउंड्स चेंज हो जाएंगी, वहां से हमें पता चल सकता है अगर हम कुछ सुन रहे हैं कि वो सिंगुलर की बात कर रहे हैं प्लूरल की। अगर थोड़ा सा ये मिस आउट भी हो जाता है लिसनिंग टास्क में। यस आशीष, कोई डाउट है आशीष? 9 सर, 9 सर। ओके, काइन प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखते हैं ऐसे ही इन वाला तो हमें समझ आ गया, लेरर इन एंड स्टूडेंट इन। मोमेंट बचा। ठीक है, अब ऐसे ही या तो उमलाउट लगेगा या फिर उमलाउट के साथ ई लग जाएगा। डेयर जाच दी जेट्स, यानी ये भी आ गया और ये भी ऐड हो गया। डेयर स्टूल डी स्ट्यूलर, डी स्टार्ट डी स्टेटर, डेयर स्वाम डी स्वेमर। ई आर भी लग सकता है, ब्यूशर, वेटर, मेनर, मान इज मैन, डी मेनर। अब इन सबको और शॉर्ट वर्जन में ऐसे लगा दिया कि देखो या तो उमलाउट आएगा या फिर कुछ नहीं आएगा, या तो ई आएगा या ई एन आ जाएगा, या तो उमलाउट आएगा और उमलाउट के साथ ई आ जाएगा, या फिर ई अकेला आ जाएगा, या तो उमलाउट आएगा और उमलाउट के साथ या फिर ई आर के साथ आ जाएगा, और ये सिर्फ ऐसा आएगा। सो दीज आर द वेज टू यू कैन से दैट ट्रैक इफ इट इज अ प्लूरल और नॉट। बट वो कहते हैं ना, लेट मी स्किप टू द गुड पार्ट, तो वो ये है विच इज दिस ट्रिक्स, है ना। तो ट्रिक्स में क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट ये जो चीज है मैं आपको, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ट्रिक्स का मतलब और रूल का मतलब बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, रूल इज नॉट इक्वल टू ट्रिक। ठीक है, तो ये गलत भी हो सकती है और सही भी, बट सही होने की पॉसिबिलिटी 80 to 90% है। ठीक है, 20% तो देखो वो ट्रिक्स नहीं एप्लीकेबल होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे पास नाउन्स हैं, एक्सेप्शनल केसेस हैं, बहुत चीज़ें हैं।
पर ट्रिक्स क्या है वो ये है, जितने भी आप फेमिनिन वर्ड्स देखोगे ना सिंगुलर वाले, क्योंकि ये प्लूरल की ट्रिक्स है, डू नॉट गेट कंफ्यूज, प्लूरल बनाने की ट्रिक्स है, हाउ टू मेक प्लूरल्स। जो भी डी वाले वर्ड्स होंगे, यानी ये सारे सिंगुलर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, जितने भी डी वाले वर्ड्स होंगे उनमें मोस्टली आप देखोगे या तो एंडिंग ई आएगी, या ई एन आएगी, या एन ई एन आएगी, डिटाशा डिटाशन, ठीक है, या तो ई आएगा एंड में, या ई एन या एन ई। जितने भी डेयर यानी मास्कुलिन वर्ड्स होंगे उसमें मोस्टली या तो आपको ई दिखेगा या फिर उमलाउट दिख जाएगा। उमलाउट किस पे दिखेगा? ए यू आ ओ पे, ठीक है। दास वर्ड्स जो मोस्टली होंगे या जो फॉरेन वर्ड्स होंगे, जैसे बेबी इज अ फॉरेन वर्ड, ठीक है, ऐसे ही सीडी प्लेयर, ये भी एक फॉरेन वर्ड है, उसके साथ मोस्टली आप देखोगे या तो एस लग रहा होगा या फिर ई या ई आर और उमलाउट के साथ आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। बाकी बचे हुए कुछ वर्ड्स जैसे डेयर या डास वाले ही होंगे जिसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो दिस इज द ट्रिक, वो आपको धीरे धीरे क्लियर होगी कि आप ऑब्जर्व इसको अपने पास रख सकते हो ये वाले पार्ट को, ठीक है, एज अ you can say that cheat sheet or something whenever you will be doing the questions related to plural, so that आप करते रहो, हेल्प भी लो डिक्शनरी की, बट ऑब्जर्व भी करते रहो कि अच्छा इसमें ये हो भी रहा है या नहीं। तो 80% मैं कहूँगा ये ऐसा ही हो रहा होगा, डी के साथ वो यही ले रहे होंगे, डेयर के साथ यही आएगा, यू कैन टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। बाकी अब हम इसको थोड़ा और डीपली देखें तो ये मैंने पूरा लिखा हुआ है अच्छे से। एंड आई थिंक एक और चीज है विच इज रिमेनिंग, ठीक है, आगे वी विल डू, नो प्रॉब्लम। तो ट्रिक्स में क्या है, प्लूरल जो, हाँ जो रिमेनिंग है वो ये है। इफ यू रिमेम्बर मैंने आपको बताया था कि डी एक ऐसा आर्टिकल है जो मोस्टली आपको नाउन्स के साथ यूज होता दिखेगा जब हम आर्टिकल्स पढ़ रहे थे। तो डी इज ऑफनली यूज्ड विद मेनी नाउन्स, मेनी। अगर मैं कंपेयर करूं डेयर कितने चीजों में डेयर है, डी है और डास है, तो सबसे ज्यादा डी ही यूज होता है नाउन्स में, डी ही। मान लो हम पेन की बात करें, डेयर स्टिफ्ट होता है, ऐसे ही जैसे हम कहते हैं ना हिंदी में मोस्टली चीजें हम फीमेल बोलते हैं या ऑब्जेक्ट्स को मेल बोलते हैं, जर्मन में मोस्टली वो डी ही यूज करते हैं। इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। तो इसीलिए अच्छी बात क्या हुई, जब बहुत ज्यादा डी ही यूज होता है सिंगुलर में, तो यानी प्लूरल भी उसके बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, राइट। उसके लिए हमारे पास यही है कि वो ई, ई एन या एन ई एन से आप देखोगे तो आपको आंसर आता दिखेगा। प्लस आप थोड़ा ना प्रोनाउंसिएशन पे भी जब ध्यान दोगे आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे ई नहीं आ रहा, ये फिट नहीं आएगा, यहाँ ई एन फिट आएगा। यहाँ पे जैसे लिखा है डी टाशर, सिंगुलर है, द बैग, मुझे प्लूरल बनाना है, चलो देखते हैं ई लगाऊं, ई एन लगाऊं या एन ई एन लगाऊं। तो ई एन टाशन एन, या फिर टाशा के बाद एक और ई लगा देता हूँ, टाशी टाशर, या फिर मैं सीधे एक बार ई एन लगा देता हूँ, टाशन टाशन। तो क्या हुआ, ये ज्यादा फिट बैठ रहा है प्रोनाउंस करते हुए, डिटाशन इंस्टेड ऑफ डिटाशन, डी टीशर, नो। तो ये भी आप धीरे धीरे एज यू विल लर्न ना, आप ऑब्जर्व करना, प्रोनाउंसिएशन को भी स्टार्ट करोगे तो और बेटर होगा आपका रिजल्ट, आप और अच्छे से समझ पाओगे कैसे हम प्लूरल बनाएंगे और पैटर्न क्रैक होगा। हियर वी हैव नो चॉइस बट टू लर्न and but to observe the tricks and to crack the patterns with the help of the tricks that we have shared, yeah, that I have shared. तो अब इसको थोड़ा और इन डेप्थ मैंने बताया हुआ है, यू कैन रीड इट एज वेल आराम से जब घर पे टाइम मिले। डेयर वाले जो होते हैं आर्टिकल्स मास्कुलिन होते हैं बेसिकली, वी नो 90% आर्टिकल्स का जो प्लूरल होता है वो ई से एंड होता है, दैट्स वाई यहाँ पे डेयर के साथ हमने ई लगा रखा है ट्रिक में। जैसे डेयर फ्रॉइंड, डी फ्रॉइंड, डेयर टिश, डी टिशर, डेयर बाल, डी बेलर, डेयर स्टूल, डी स्ट्यूलर। मोस्टली ई के साथ होगा या फिर उसके साथ एक उमलाउट लग जाएगा, कहाँ, वेर एवर देर इज आ उ उन ओ, ठीक है।
दैट यू कैन ऑब्जर्व। ये बहुत में नॉर्मल हो जाएगा एक बार पढ़ते ही, ठीक है। तो ये आप यूज कर सकते हैं, ट्रिक इज वर्किंग हेयर, ठीक है, ई वाली ट्रिक वर्किंग हेयर। नाउन एंडिंग विद ई ई एन टी ओ एन, ये थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है, इतना ज्यादा आप कर सकते हो बट मैंने एक्सटेंड करके लिखा है, अगर ऑब्जर्वेशन ज्यादा करनी है तो। जो भी एंड नाउन होते हैं ई ई एन टी ओ एन से, इस्ट से, वहां एन या ई एन आता है। डेयर टूरिस्ट, तो उसके साथ ई एन लग गया, टूरिस्टन। युंगर, युंगन। अब बहुत सारे दास या देयर वाले जो होते हैं उसमें कोई चेंज ही नहीं आता, जैसे यहाँ पे ट्रिक में भी है कि नो चेंज इन सम वर्ड्स। कौन से वाले? दास या देयर वाले, कोई चेंज ज्यादा नहीं आएगा। आपको प्राइमरी पता है, डेयर कंप्यूटर, कुछ याद नहीं आ रहा क्या लगाऊं, तो सोचो डास और डेयर में ना कोई चेंज आता ही नहीं, ऐसा तो हमें ट्रिक में बताया था। ठीक है, लेट्स ट्राई, इट माइट बी अ फ्लूक, तुक्का हो सकता है, कोई बात नहीं। 80 to 90% तो चलेगा ना, कुछ ना लिखने से अच्छा है कुछ लिख देते हैं। तो हम क्या लिख देंगे? सेम चीज, डेयर कंप्यूटर, क्योंकि डेयर, डास और डेयर के साथ ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता है। ठीक है, सेम, डेयर लेयर डी लेयर। तो नाउन एंडिंग विद ई एल ई आर ई एन, इसमें आप ऑब्जर्व करोगे कोई चेंज नहीं होता, कभी कभी एक आधा उमलाउट आ जाता है, जैसे डेयर एप्पल डी एप्पल, बस, बाकी सेम। दास वाले स्पेसिफिक केसेस में ई आता है लास्ट में, न्यूट्रल प्रोनाउंस में, न्यूट्रल नाउंस में, दास बाइन दी बाइनर, एंड समटाइम्स ई आर विद उमलाउट, जैसे हमने पढ़ा दास बुक दी ब्यूचर, दास वोड दी व्योटर, ठीक है, दास लैंड दी लेंडर, ये हमने ऑब्जर्व। डी, ये देखो, डी जहां भी दिखे 90% एन या ई एन या ई, मतलब डी शुड बी योर हाईलाइट वर्ड। डी के सबसे ज्यादा फेमिनिन हमारे पास आर्टिकल्स हैं, तो उसके प्लूरल भी ज्यादा होंगे, जो कि सबसे ज्यादा एन ई एन या ई होंगे। डी फ्राउ डी फ्राउन, डी टाशा डी टासन, डी हांडी, ये एक्सेप्शन आ गई, डी हिंडर, यहाँ पे उमलाउट के साथ लगा दिया, डी स्टार्ट डी स्टेटर, ठीक है। बाकी सब ये तो हमें पता ही है, फेमिनिन वालों में सब में क्या होगा? स्टूडेंटिन स्टूडेंटिन, लेरन लेरन, बाकी अदर्स में एस। ये ट्रिक मैंने दोबारा लिखी है। अब जो भी हमने सीखा उस, या फिर ये जो ट्रिक्स आपके सामने हैं, अभी आपने कुछ भी लर्न नहीं किया, राइट? गलत भी करोगे ना, आई विल बी हैप्पी, बट करो इन ट्रिक्स के अकॉर्डिंग, अपने आप लगाओ। यहाँ पे लिखो आर्टिकल, प्लूरल का क्या होगा, और यहाँ पे लिखो एग्जैक्ट में जो प्लूरल बनेगा, यूजिंग द ट्रिक्स मेंशन्ड है। It's a task for everyone. Take your time. Take 5 minutes to do those 8 questions, and then if it will work, then मैं आपको और बताता हूँ। Clear आलो? Clear everyone? What you have to do? ठीक है, do it.
ठीक है, 12 तक कर लो आप सब, 1 to 12। Fatish, done everyone? Okay, should we discuss now? Done. महक, आशीष, मानव डन, वीर डन, ठीक है, अर्श, करमवीर, ओम, ठीक है, डन। ओके, धनराज डन, एंड तन, दिमाग, फैटिश, ठीक है, ओके प्लीज, ओके, ठीक है, ठीक है। सो फर्स्ट वन, डेयर टेस्ट, आर्टिकल के साथ क्या बनेगा? टेल। चलो महक आप बता दो। The स्टार्टिंग tissue. डी टिश्यू, एंड सेकंड वन? The Frauen. डी फ्राउन, एंड थर्ड? The Autos. आउटोज, आउटोज, Autos. या ठीक है, जूपर, ठीक है, करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। ठीक है, अगर किसी ने गलत भी लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, इट्स जस्ट ये तो ट्रिक्स हैं बेसिकली। तो आप ऑब्जर्व करते जाओगे, इसको अपने पास अपने फोन में सेव करके रखना, बेसिकली ट्रिक प्लूरल वाले को। ठीक है, या जिस भी जगह पे आप लिखते हो अपने नोट्स, तो उस नोटबुक में इसको रख लेना या लिख लेना, सो दैट आपको प्लूरल के लिए काफी हेल्प मिल जाएगी। और जो फर्स्ट वाली फोटो है उसको भी रख सकते हो। ठीक है, एंड नेक्स्ट, धनराज, फोर्थ एंड फिफ्थ।
दी मान मान डिमांड, मतलब आपके अकॉर्डिंग कोई चेंज नहीं आएगा। एक बार स्पेलिंग बता दो, आपने क्या लिखा है? मान MANN बस, राइट? जी ठीक है, मतलब आपके अकॉर्डिंग कोई चेंज नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ हमारे पास जैसे सम वर्ड्स आर हैविंग नो चेंज, जो डेर या दास के होते हैं, ठीक है, बट इसमें क्या होगा, हमारे पास ये वाला रूल लग जाएगा, उमलाउट वाला, डी मेनर, उमलाउट भी लग गया और ER भी आ गया। ये थोड़ा सा हमारे पास एक्सेप्शनल केस चला गया, ये ER के साथ आ गया, क्या कोई बात नहीं। अगला वाला धनराज, डी टाशो, पैसेज लास्ट में क्या आया? दी एस आई एस या फिर एन? टाशन, या क्योंकि डी वर्ड्स के साथ या तो देखो ई आएगा ट्रिक के हिसाब से, या EN या NEN, तो यहाँ पे क्या आया? एन, एन ऐड हो गया, टाशन। अब डेयर लेरर, आशीष 6-7, सर डाई लेरर, सर लेरर सेम रहेगा। डाई नहीं, डाई तो ये होता है, सॉरी सर, DIE, डी, डी, डी 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 है ना, डी लेरर, या थैंक। अब दास बुक, डी बुचेन, या यू के ऊपर डॉट है, यस सर, डबल डॉट, यस सर, डी ब्यूशर, श, ब्यूशर, सर ब्यूशर। ठीक, जुपर, ठीक है, गुड, गुड धनराज, गुड मैथ। एंड नेक्स्ट इज वीर, 8th and 9th, डी रीमर, एंड 9 डी ह्यूमन, एन, या ठीक है, गुड वीर, सेम, दास सिमर, डी सिमर, क्योंकि नो चेंज आया यहाँ पे, वो रूल लग गया। एंड डी शूलर, डी शूलन, ई वालों में EN हमने लगा दिया, NEN लगाते तो शूलन हो जाता, ठीक है, ई लगाते तो जी शूल डबल ई लग जाता, तो इसलिए हमने सोचा एक NE लगा देते, डी शूलन, ठीक है, एन भी लिख लो, एन भी लगता है, ठीक है। एंड लकी 10th one, डेर एप्पल, सर डज एप्पल, यहाँ पे क्या आएगा? आर्टिकल प्लूरल का, सर डज एप्पल, एप्पल, एप्पल तो चलो ठीक है, बट यहाँ पे डी आएगा ना, क्योंकि प्लूरल चाहे किसी का भी बना, डेयर हो, डास हो, डी हो, उसका जो प्लूरल का आर्टिकल है वो डी ही रहेगा, ठीक है। इसमें एक चेंज है बस, डी एप्पल, एप्पल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला लग जाएगा, यहाँ पर उमलाउट लगा दिया हमने, ठीक है, डी एप्पल, ये सेकेंड वाला। एंड लकी नेक्स्ट, होटल, दास होटल, या दास होटल लकी, सर डास होटल, इसका प्लूरल क्या बनेगा? डाई होटलर, ओके, उसके बाद होटल, होटल का होटल, राइट? यस सर, यहाँ पे क्या आएगा? नो चेंज के रूल की जगह एस ऐड हो जाएगा, क्योंकि समहाउ ये फॉरेन वर्ड है ना, होटल तो हम हर जगह यूज करते हैं, है ना, इंग्लिश में भी आता है, तो दास होटल, डी, 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 यस सर, बोलो डी होटल, डी होटल,
होटल्स ऐसा आएगा। ठीक है, अगला डेयर फ्रॉइंड लकी, आप ही से तीनों क्वेश्चन क्योंकि लास्ट है ये। फ्रॉइंड का क्या हो जाएगा? सर डाई, सर डी 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 हाँ डी, डी फ्राउंडन। फ्रॉइंड के बाद कुछ एंडिंग आएगी या नो चेंज, कोई चेंज होगा या नहीं? सर ई एन आई, ई एन आएगा। ठीक है, तो डेयर में देखते हैं कहीं पे ई एन है? नहीं नहीं देखो, सर ई एन आई ई। या तो ई आएगा या फिर नो चेंज। यस तो या तो ऐसे का ऐसा रखते हैं या ई लगा देते हैं, तो इसमें ई लग जाएगा। ठीक है, डेयर फ्रॉइंड डी फ्रॉइंड। तो ये मैं बता देता हूँ, डी स्टार्ट डी स्टेट द स्किन्ड, ये सबको पता है डी, एनीवन सबसे है ये Kinder. किंडर, एंड डेयर कंप्यूटर डी Computer. कंप्यूटर, यस मीन्स कंप्यूटर। ठीक है, गुड। ठीक है, तो इन दैट वे वी विल बी मेकिंग प्लूरल्स प्रॉपर्ली। ठीक है, तो यही आपका आज का टास्क कुछ एक होमवर्क में है। आपको क्या करना है, एक तो ये होमवर्क है। ठीक है, इसमें से आप सिर्फ कितने कर लो, बस इतने कर लो। ठीक है, ज़्यादा नहीं, कल के लिए भी काम छोड़ देते हैं। ठीक है, ये वाला है होमवर्क में, और ये क्वेश्चन है, इसमें से आप 23 तक कर लो। ठीक है, यहाँ तक आपको होमवर्क करना है। ये बुक है यूबुंग्स बुक, पेज नंबर 21 का सी, 22 का डी, 23 का एफ। तो मैं आपको 23 का एफ एक बार दिखा देता हूँ। वो कुछ ऐसा है, इसमें क्या है, लेजन जी नौखान मल्टी टेक्सटाइम कोर्स बुक। ठीक है, अब आपको याद है आपने एक कोर्स बुक में एक टेक्स्ट पढ़ा था, वो था ये, जिसमें हमने प्रोफेशंस देखे थे लोगों के, जैसे कोई टैक्सी ड्राइवर थे, कोई स्टूडेंट थे, कोई वेटर थे, राइट, ये वाला। यानी आपको पढ़ना है 22 पेज को रेफर करते हुए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, रेफरिंग टू पेज 22 ऑफ केबी। ठीक है, प्लीज ये याद रखना, उसको रेफर करते हुए आपको क्वेश्चन करना है, ये वाला थोड़ा सा उससे रिलेटेड है एज ए 22 या। इसमें क्या है ये देखते हैं हम। इसमें ये लिखा है रीड वंस अगेन, नॉक साइन माल मीन्स वंस अगेन। ठीक है, दी टेक्स्ट इन कोर्स बुक में एक बार टेक्स्ट को दोबारा पढ़ो। एंड aufgabe 7 क्वेश्चन 7 थे, एंड lösen मीन्स टू सॉल्व एंड सॉल्व द टास्क। इफ यू रिमेंबर, मैं बार बार कहता हूँ हाउस aufgabe, aufgabe का मतलब होता है टास्क, हाउस aufgabe मतलब जो घर पे देने वाला टास्क, यानी होम वर्क। डी हाउस aufgabe, डी aufgabe, प्लूरल हो गया aufgaben, एन लगा दिया, डी के साथ मोस्टली में एन आ जाता है या ई एन आ जाता है। ठीक है, ऐसे। तो ऑर्डिनेंस जी सू मैच है, कैसे मैच करोगे, आंसर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको भी मैं ये हटा ही देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये देखना है कि अमीना माजीन, इनमें से एक ये जो पर्सन है ये कौन है। जेयर ग्रोस नाक में ताग इन किनो या स्टूडेंट इन, तो ये क्या है, स्टूडेंट, आपने मैच कर दिया। ऐसे यू हैव टू मैच दी आंसर्स। ठीक है, अगले वाला देखो, इसमें कुछ सेंटेंसेस को करेक्ट करना होगा। जैसे लियोन शॉपर इज, फोटो दे रखी है आपको, नाम नहीं पता होगा, कोई बात नहीं। उन्होंने लिखा है कि ये टैक्सी ड्राइवर है, बट एक्चुअल में तो वो केलनर है, तो आपको एक कट करके केलनर लिखना है। ठीक है, कितने रेस्टोरेंट में वो काम करते हैं। ठीक है, कब उनका ऑफ होता है, तो बी पार्ट को आप अभी स्किप कर दो। ठीक है, ये हमने नहीं किया। ठीक है, इसको भी अभी आप स्किप कर देना, सी पार्ट को भी। तो टेक्स्ट एफ में आपको टेक्स्ट आ करना है। ठीक है, बस, और आपको डे करना है, डे क्रांकन हाउसेस हॉस्पिटल। क्लार आलो, क्या करना है हमें, इसका टेक्स्ट डे और आ। या सर, आलस क्लार, आलस क्लार। alles klar, ठीक है। तो das war alles für heute. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Tschüss.
How many will 10K सर। Philadelphia, sir. yeah, better.